50वां वीडियो। सुनने में ही कितना खास, कितने जज्बाती एहसास छुपा हुआ है। और आज जब मेरी नज़र से देखो तो यारों का यह सफ़र अपने 50वें पड़ाव तक पहुंचता है तो दिल में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, हर वो गोल्डन जुबली अपने आप में यादगार होती है, चाहे वो इंसान की उम्र की 50 साल हो या फिर किसी रिश्ते की 50वीं सालगिरह। आज के दौर में 50 साल किसी रिश्ते को निभाना अपने आप में करिश्मे से कम नहीं लगता। वक्त बदल गया, लोग बदल गए, रिश्तों की परिभाषाएं बदल गई, लेकिन जो चीज़ें वक्त की कसौटी पर खरी उतरती है वही असली मायने में गोल्डन कहलाती है। और कुछ ऐसा ही जादू कभी बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिलता था। एक दौर था जब किसी फिल्म का किसी एक थिएटर में लगातार 25 हफ्ते तक चलना सिल्वर जुबली कहलाता था और 50 हफ्ते पूरे करना यानी गोल्डन जुबली। सोचिए वो दौर कितना अलग रहा होगा जब फिल्में सिर्फ रिलीज़ नहीं होती थी बल्कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाया करती थी। आज के तरह हर मॉल में 15-20 स्क्रीन नहीं हुआ करते थे और ना ही सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हर शो में वही फिल्म चलती थी। उस ज़माने में थिएटर्स कम थे, लेकिन फिल्मों के लिए लोगों का प्यार बेहद गहरा था। लोग महीनों तो किसी फिल्म का गाना गुनगुनाते थे, संवाद दोहराते थे और अपने पसंदीदा सितारों की फिल्मों को बार बार देखने थिएटर पहुंच जाते थे। आज की फिल्मों की कमाई शायद एक हफ्तों में पूरी हो जाती है, लेकिन उस दौर में फिल्मों की सफलता सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उसकी उम्र से तय होती थी। और सच कहूँ तो गोल्डन जुबली फिल्मों की नहीं होती थी बल्कि उन एहसासों की होती थी जो पर्दे पर उतर कर सीधे लोगों के यादों में बस जाते थे। तो दोस्तों, आज मेरी नज़र से देखो तो यारों में इस खास गोल्डन जुबली एपिसोड में हम बात करेंगे उन चुनिंदा फिल्मों की जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिलों पर महीनों और सालों तक राज किया। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारों का 50वां गोल्डन जुबली एपिसोड। तो दोस्तों, आज की यह गोल्डन जुबली पेशकश वाकई बेहद खास होने वाली है, क्योंकि जिन फिल्मों का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ कामयाब फिल्में नहीं थी बल्कि अपने दौर की एक यादगार दास्तां थी जिन्होंने गोल्डन जुबली वीक का वो मुकाम हासिल किया जो हर फिल्म में नसीब नहीं होता। उस दौर में 50 हफ्तों तक किसी फिल्म का लगातार सिनेमाघरों में चलके रहना सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि दर्शकों के बेपनाह प्यार और अपनेपन की निशानी माना जाता था। तो आइए यादों के उसी सुनहरे सफ़र में चलते हैं और जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने वक्त के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी लंबा राज किया। वैसे तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक हिंदी सिनेमा की सबसे पहली गोल्डन जुबली हिट फिल्म मानी जाती है डीएम पंचोली की वर्ष 1941 में रिलीज़ हुई फिल्म खजांची। उस दौर में इस फिल्म में सफलता के नए नए रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म में रामूला देवी, जानकी दास, मनोरमा, प्राण और मदनपुरी जैसे कलाकारों का मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने। इसके बाद वर्ष 1942 में आई निर्देशक की फिल्म बसंत ने भी अपार सफलता हासिल की। इस फिल्म में उल्लास, मुमताज शांति और कन्नू राव मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि एक छोटे और बिना श्रेय वाले किरदार में नन्ही बच्ची दिखाई दी थी जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के महान अदाकारा मधुबाला बनी। बसंत का संगीत तैयार किया था पन्नालाल घोष जी ने और इसके गीत लिखे थे पीएल संतोषी साहब ने। लेकिन सही मायने में इस कड़ी की सबसे पहली फिल्म है साल 1943 में रिलीज़ हुई बॉम्बे टॉकीज़ की पेशकश किस्मत। इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक ज्ञान मुखर्जी ने, जिन्होंने उस दौर के सिनेमाओं को एक नई सोच और नया अंदाज दिया। किस्मत के हीरो थे अशोक कुमार, जो इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा का पहले सुपरस्टार बनकर उभरे। फिल्म की नायिका थी मुमताज शांति। किस्मत उस दौर की पहली और सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार उस समय इस फिल्म ने लगभग 1 करोड़ का ऐतिहासिक कमाई की थी। 9 जनवरी 1943 को यह फिल्म मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज़ हुई थी, जहां उसने लगातार 50 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड किया। लेकिन इसकी कमाई तो कलकत्ता ने दिखाया, जहां यह फिल्म लगातार 187 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। किस्मत कई अपने मायनों में
अपने वक्त से आगे की फिल्म थी। हिंदी सिनेमा में पहली बार एक एंटी हीरो का किरदार दर्शकों के सामने आया। इसी फिल्म में पहली बार लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला इस्तेमाल किया गया, जो आगे चलकर बॉलीवुड के कई फिल्मों की पहचान बन गया। इतना ही नहीं, फिल्म में बिना शादी के गर्भवती महिला का पात्र दिखाया गया था, जो उस दौर में के हिसाब से बेहद साहसी और बोल्ड विषय माना जाता था। फिल्म का संगीत महान संगीतकार अनिल विश्वास जी ने तैयार किया था, जबकि इसके गीत कवि प्रदीप जी ने लिखे थे। फिल्म का देशभक्ति गीत आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, उस समय बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। इसे अमीर भाई कर्नाटकी और खान मस्ताना जी ने गाया था। किस्मत के बाद किसी फिल्म को गोल्डन जुबली का मुकाम हासिल करने में कुल 6 साल लग गए, और फिर साल 1949 में आई राज कपूर साहब की आर.के. बैनर की आग के बाद की दूसरी फिल्म बरसात। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत थी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी रामानंद सागर जी ने, और जो आगे चलकर भारतीय टीवी के इतिहास में भी अमर हो गए। बरसात कई नई प्रतिभाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसी फिल्म से अभिनेत्री निम्मी ने अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत की। यही से हिंदी सिनेमा के मिले 2 नए ऐसे संगीतकार जिन्होंने आगे चलकर संगीत की दुनिया बदल दी, शंकर जयकिशन। गीतों की दुनिया में भी इस फिल्म ने 2 अनमोल नामों को जन्म दिया। गीतकार शरद जयपुरी, जिन्होंने अपना पहला गीत लिखा जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, और वही कवि शैलेंद्र ने फिल्म का अमर टाइटल गीत रचा, बरसात में हमसे मिले तुम ओ सजन तुमसे मिले हम। फिल्म में कुल 11 गीत थे, और आज भी बरसात का साउंड ट्रैक हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन संगीत एल्बमों में गिना जाता है। इस फिल्म का पोस्टर महान चित्रकार डॉक्टर एस.एम. पंडित ने बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर यही पोस्टर आगे आर.के. स्टूडियो और आर.के. बैनर का अमर लोगो बन गया, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे पहली पहचान वाली छवियों में गिना जाता है। एक और ख़ास बात, बरसात हिंदी सिनेमा की ऐसी फिल्म मानी जाती है जिसकी शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में की गई। पर्दे पर बर्फ़ से ढके पहाड़, बारिश, प्रेम और संगीत का वो संगीत जादू इस फिल्म ने रचा तो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना दी। इसके बाद अगली गोल्डन जुबली हिट फिल्म बनी वर्ष 1957 में रिलीज़ हुई एवीएम प्रोडक्शन की फिल्म भाभी। इस फिल्म को लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने, और इसका निर्देशन किया था प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी कृष्णन पंजू ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे बलराज साहनी, पंडरीबाई, नंदा, दुर्गा खोटे और ओम प्रकाश। अपने भावनात्मक कहानी और पारिवारिक रिश्तों की संवेदनशील प्रस्तुति की वजह से भाभी दर्शकों के दिलों में को छू गई थी। फिल्म के गीत भी राजेंद्र कृष्ण जी ने ही लिखे थे, जबकि संगीत दिया था मधुर धुनों के जादूगर चित्रगुप्त जी ने। फिल्म के कई गीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुए, खासकर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत चल उड़ जा रे पंछी, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, और लता दीदी के साथ छुपा कर मेरी आँखों को आज भी संगीत प्रेमियों के जुबां पर बसे हुए हैं। भाभी की लोकप्रियता का अंदाज यह था कि यह फिल्म पैराडाइज सिनेमा में लगातार 54 हफ्तों तक प्रदर्शित होती रही और गोल्डन जुबली का शानदार मुकाम हासिल किया। इसके बाद वर्ष 1961 में आई निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली। यह फिल्म मुंबई के प्रसिद्ध रॉक्सी सिनेमा में लगातार 51 हफ्तों तक प्रदर्शित होती रही। जंगली ने हिंदी में सिनेमा में रोमांस, संगीत और शम्मी कपूर के उन्मुक्त अदाओं का एक नया दौर शुरू किया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे शम्मी कपूर और सायरा बानो। दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म से सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा में अपना शानदार पदार्पण किया था। फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन जी ने, जबकि इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। फिल्म के गीत उस दौर में लोग युवाओं के धड़कन बन गए थे, खासतौर पर या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अय्या करूँ मैं क्या सुक्कू सुक्कू, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, जा 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 मेरे बचपन, मेरे यार शब्बा खैर जैसे गीत आज भी सदाबहार नगमों में गिने जाते हैं। इसके बाद वर्ष 1964 में आर.के. बैनर की भव्य फिल्म संगम ने भी इतिहास रच दिया। मुंबई के ओरिएंट सिनेमा में यह फिल्म लगातार 50 हफ्तों तक प्रदर्शित होती रही
और गोल्डन जुबली का शानदार रिकॉर्ड बनाया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला। इन तीनों कलाकारों के भावनात्मक और त्रिकोणीय प्रेम कहानी ने दर्शकों के दिलों में गहराई से छू लिया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, जबकि इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी ने। संगम का संगीत आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार संगीत में गिना जाता है। फिल्म के लगभग सभी गीत सुपरहिट साबित हुए, जैसे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, हर दिल जो प्यार करेगा, ओ मेरे सनम, ओ महबूबा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। इन गीतों ने उस दौर में लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। संगम अपने समय की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है। यह हिंदी सिनेमा की वो पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड जैसे खूबसूरत विदेशी लोकेशनों पर की गई थी। करीब 238 मिनट की अवधि से यह उस दौर की सबसे लंबी फिल्म मानी जाती थी। फिल्म की भव्यता और लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने उस समय लगभग 8 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक कमाई की थी। वर्ष 1968 में निर्देशक आत्माराम जी की फिल्म शिकार ने भी शानदार सफलता हासिल की। ये फिल्म मुंबई के रीगल सिनेमा में लगातार 56 हफ्तों तक प्रदर्शित होती रही। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे धर्मेंद्र, आशा पारेख और संजीव कुमार। रोमांच, रहस्य और संगीत से भरपूर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और जबकि इसके गीत लिखे थे हसरत जयपुरी जी ने। फिल्म का सबसे चर्चित गीत था पर्दे में रह दे दो पर्दा ना उठाओ, जिसे अपने मधुर आवाज़ में गाया था आशा ताई ने। इस गीत के लिए आशा ताई को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया शिकार करने को आए शिकार करके चले और लता मंगेशकर जी के साथ आशा भोसले जी का खूबसूरत युगल गीत सबसे लागे तो से नगरिया उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1969 में शक्ति सामंता द्वारा आराधना फिल्म इतिहास रच दिया। यह फिल्म मुंबई के लोटस सिनेमा में लगातार 51 हफ्तों तक प्रदर्शित होती रही और गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। आराधना वही फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का पहला खिताब दिया। फिल्म में उनके साथ फरीदा जलाल और शर्मिला टैगोर भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीत दिया था महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी ने। आराधना का संगीत उस दौर में एक सनसनी बन गया था। इस फिल्म ने फिल्मफेयर पुरस्कारों में भी धूम मचा दी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वही किशोर कुमार को गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इसके साथ ही सचिन दादा बर्मन को आराधना के सफल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म के अन्य गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, गुनगुना रहे बौरे और बागों में बहार है। इन गीतों ने न सिर्फ उस दौर के युवाओं को दिल पर राज किया, बल्कि आज भी हिंदी सिनेमा संगीत के सदाबहार नगमों में गिने जाते हैं। आज हमने वर्ष 1970 तक के उन फिल्मों के बारे में बात की जिन्होंने गोल्डन जुबली हिट का ऐतिहासिक मकाम हासिल किया। ये सभी आंकड़े बॉक्स ऑफिस ऑफ इंडिया के आधिकारिक जानकारी के हिसाब से प्रस्तुत किए। हो सकता है कि इस सूची में आपको कुछ मशहूर फिल्मों का जिक्र न मिला हो, जैसे मुगल आज़म, दो रास्ते और कई अन्य बड़ी फिल्में, लेकिन हमें उन्हीं फिल्मों को शामिल किया है जो किसी एक सिनेमाघर में लगातार 50 हफ्तों तक या उससे अधिक तक प्रदर्शित होते रहे। इसी वजह से कुछ लोकप्रिय फिल्मों का नाम इस सूची में शायद नहीं हो। तो दोस्तों, हमारे आज के ये गोल्डन जुबली पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1970 के बाद किन फिल्मों ने गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड बनाया और कैसे हिंदी सिनेमा का सफ़र आगे बढ़ता गया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्यार, आपके समर्पण और उत्साहवर्धन की वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि 50 वीडियो का यह खूबसूरत सफ़र तय कर सके। सच कहे तो प्रेरणा भी आप है और हौसला भी आप है। आपके स्नेह से ही ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए।
कुछ फसाने वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, पर सिनेमा के सुनहरे नगमे हमेशा याद आते हैं। जो दिलों में उतर आए वही असली कला कहलाती है, वरना तस्वीरें तो रोज़ बनती है, रोज़ मिट जाती है। धन्यवाद।